सेकंड क्लास की भी जो नौकरी है, जेपीएससी के द्वारा जितने भी नौकरी जो प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं उसमें भी 100% यहीं के लोगों को होना चाहिए। हर राज्य में है, सिर्फ यहाँ इसी राज्य की बात नहीं है। अदानी को जो टोकेगा, अदानी को जो टोकेगा, और नियोजन का तरीका जो हो बस एकमात्र खतियान ही हो। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 100% हमारे झारखंडी, हमारे खतियानदारी को नियोजित कराया जाए। बोकारो धनबाद में भाषाई विवाद को राज्य सरकार के द्वारा खत्म किए जाने के बाद अब खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो चुका है। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले आज बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक रन फॉर खतियान 1932 में युवाओं ने दौड़ लगाई। बोकारो के बिरसा चौक में भगवान बिरसा को नमन करते हुए सभी युवक और युवतियों ने खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने की मांग को लेकर दौड़ लगाई। दौड़ लगाने वाले सभी धावक खतियान आधारित 1932 स्थानीय नीति की मांग को लेकर टी शर्ट पहने हुए थे। कुछ युवा अपने बालों में 1932 को उकेरने का भी काम किए थे। इस रन फॉर खतियान 1932 में पूर्व विधायक अमित महतो, पूर्व विधायक डॉक्टर गीताश्री उराव समेत भाषा संघर्ष समिति के सभी लोग शामिल रहे। इस दौरान सभी ने एक स्वर में खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग राज्य सरकार से की। नेताओं ने कहा कि राज्य बने 21 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को सम्मान नहीं मिला। हम चाहते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो ताकि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के अलावे जेपीएससी की बहाली में भी स्थानीय लोगों को नियोजन मिले। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के सदस्य राजेश महतो ने कहा कि बोकारो से भाषाई आंदोलन शुरू हुआ था, अब यहाँ से खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए युवा सड़क पर उतर चुके हैं और हम बिना खतियान आधारित स्थानीय नीति लिए चुप नहीं रहेंगे। 1932 का खतियान तो एक नारा हो गया है, मगर जो है सर्वे सेटलमेंट का काम बहुत आगे से 19वीं शताब्दी से लेके आपका 20वीं शताब्दी तक चला है। तो फिर वही है जो जिलावार जो सारा सर्वे हुआ है और जिन लोगों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चले आए हैं उनकी ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो खतियान आधारित ही स्थानीय नीति बने, जो बिहार में भी लागू है, वहाँ पर भी है। 1942 में 82 में जो ये चिट्ठी निकली थी, सरकारी चिट्ठी, तो वहाँ पर भी बिहार में भी यही आधार है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये गलत कैसे है? और हर राज्य में ये स्थानीय नीति होना बहुत ज़रूरी है और नियोजन नीति, ताकि यहाँ के लोगों को जो है नियोजन में किस तरह के अधिकार प्राथमिकता मिलेगी। हर बार ये बात आती है कि तीसरे और चौथे वर्ग की नौकरियों में ही प्राथमिकता मिले, मगर मेरा कहना है कि सेकंड क्लास की भी जो नौकरी है, जेपीएससी के द्वारा जितने भी नौकरी जो प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं उसमें भी 100% यहीं के लोगों को होना चाहिए। हर राज्य में है, सिर्फ यहाँ इसी राज्य की बात नहीं है। तो इस चीज़ को लागू करे सरकार, भाषा नीति बने ताकि हमारी जो 9 झारखंडी भाषा हैं उसके अलावा और किसी भाषा को यहाँ पर जगह नहीं मिलनी चाहिए। सर, ये एक पार्ट है, बस हमारे जो आंदोलन अभी हो रहे हैं, हमारा एकमात्र मकसद है कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने और नियोजन नीति बने। और नियोजन का तरीका जो हो बस एकमात्र खतियान ही हो। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 100% हमारे झारखंडी, हमारे खतियानदारी को नियोजित कराया जाए। और हमें जो अब तक पहचान नहीं मिली है 21 वर्षों में, वो पहचान हमें खतियान के आधार पर मिले।